नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लहरों के राजहंस नाटक से संबंधित प्रश्न संख्या 61 से लेकर 90 तक के कुल 30 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लहरों के राजहंस नाटक से संबंधित हमारे चैनल पर ये 5 वीडियोज़ अवेलेबल है। इसमें हमने 3 वीडियोज़ के माध्यम से पात्र परिचय, महत्वपूर्ण तथ्य और प्रतीक योजना को कवर किया है और बाकी के जो 2 वीडियो है इसमें हमने 1 से लेकर 60 तक के MCQs को कवर किया है लहरों के राजहंस से संबंधित। तो आप इन वीडियोज़ को भी जरूर देखें। इन वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये सभी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आप RPSC सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ को भी जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में प्रश्नोत्तर की, प्रश्न संख्या 61 से लेकर 90 तक। दोस्तों पहला प्रश्न है, अलका किससे प्रेम करती है? विकल्प है A श्वेतांग से, B श्यामांग से, C शशांक से या फिर D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा विकल्प B श्यामांग से। अलका श्यामांग से प्रेम करती है। प्रश्न संख्या 62, राजकुमार नंद कौन है? विकल्प है A गौतम बुद्ध का सगा भाई, B गौतम बुद्ध का सौतेला भाई, C गौतम बुद्ध का मित्र या फिर D गौतम बुद्ध का जीजा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प B गौतम बुद्ध का सौतेला भाई। प्रश्न संख्या 63, नंद ने आखेट के समय किसका पीछा किया था? विकल्प है A व्याघ्र का, B सिंह का, C सुअर का या फिर D मृग का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प D मृग का। प्रश्न संख्या 64, नंद ने रास्ते में मृत मृग को देखा था, यह मृग कैसे मरा था? विकल्प है A अपनी ही थकान से, B नंद के बाण से, C सिंह द्वारा शिकार के कारण या फिर D प्यास के कारण। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प A अपनी ही थकान के कारण। नंद ने जो मरा हुआ मृग देखा था वो अपनी ही थकान के कारण मर गया था और ये जो मृग था वो आधुनिक परिवेश में मनुष्य का प्रतीक है जो अपनी ही आशाओं से, इच्छाओं से मन के आगे हार गया है। प्रश्न संख्या 65, मृग का शिकार करने के बाद नंद किस राज दरबारी से कामोत्सव विषयक चर्चा करते हैं? विकल्प है A श्यामांग से, B श्वेतांग से, C शशांक से या फिर D मैत्रेय से। सही जवाब होगा विकल्प D मैत्रेय से। प्रश्न संख्या 66, कपिल वस्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने आप को कृतार्थ न समझा हो, यह कथन किसने किससे कहा? विकल्प देखिए A अलका ने सुंदरी से, B सुंदरी ने अलका से, C सुंदरी ने नंद से या फिर D अलका ने श्वेतांग से। सही जवाब हो जाएगा विकल्प C सुंदरी ने नंद से। प्रश्न संख्या 67, कामोत्सव के निमंत्रण हेतु नंद स्वयं किनके यहाँ जाकर आया था? विकल्प है A सोमदत्त के यहाँ, B विशाख देव के यहाँ, C बीज गुप्त के यहाँ या फिर D विकल्प A और B दोनों। यहाँ सही जवाब होगा विकल्प D, विकल्प A और विकल्प B दोनों ही सही होंगे। यहाँ पर नंद कामोत्सव के निमंत्रण हेतु सोमदत्त और विशाख दत्त के यहाँ स्वयं गया था उन्हें निमंत्रित करने के लिए। प्रश्न संख्या 68, देवी यशोधरा ने नंद को अपने पास क्यों बुलाया था? विकल्प है A कल से वे इस भवन में न रहेंगी इस कारण, B कल से वे भिक्षुणियों के शिविर में चली जाएगी, C अंतिम बार भवन में अपने बांधवों से मिल ले इस कारण या फिर D उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प D उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कारण होने के कारण देवी यशोधरा ने नंद को अपने पास मिलने के लिए बुलाया था। प्रश्न संख्या 69, आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है, आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी और मुझे
इस कथन में वे कहकर किसकी ओर संकेत किया गया है? विकल्प है ए सुंदरी की ओर, बी अलका की ओर, सी यशोधरा की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी यशोधरा की ओर। यशोधरा के लिए ये कथन सुंदरी कहती है और ये कथन तब कहती है जब नंद कहते हैं कि देवी यशोधरा ने आपके लिए आशीर्वाद कहा है, तब सुंदरी ये कथन कहती है कि आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है, आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी और मुझे, इस तरह वो वे कहकर यशोधरा की ओर संकेत करती है। प्रश्न संख्या 70, आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है, इस कथन के माध्यम से सुंदरी किस पर व्यंग्य करती है? विकल्प है ए नंद पर, बी स्वयं पर, सी बुद्ध पर, या फिर डी यशोधरा पर। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी यशोधरा पर। इस कथन के माध्यम से सुंदरी यशोधरा पर व्यंग्य करती है। प्रश्न संख्या 71, कामोत्सव का पहला और एकमात्र अतिथि कौन था? विकल्प है ए सोमदत्त, बी विशाखदेव, सी मैत्रेय, या फिर डी बीजगुप्त। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी मैत्रेय। प्रश्न संख्या 72, निम्न में से किस विकल्प में लिखित नाम इस नाटक में नहीं आया है? दोस्तों अगर आपने ये नाटक पढ़ा होगा तो इस नाटक में बहुत से पुरुष पात्रों और स्त्री पात्रों का नाम आता है और कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो अगर आपने ये नाटक ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न का जवाब पता होगा। आइए विकल्प देख लेते हैं। ए श्यामांग, अलका, सोमदत्त और बीजगुप्त, बी रविदत्त, अग्निवर्मा, नीलवर्मा, विशाखदेव, सी ईशान, शैवाल, पद्मकांत, शालिमित्र, या फिर डी लोहिताक्ष, रुद्रदेव, विशाखदत्त या शशांक। तो दोस्तों अगर आपने इस नाटक को ध्यान से पढ़ा है और इन नामों पर गौर किया है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प डी लोहिताक्ष, रुद्रदेव, विशाखदत्त और शशांक। यहाँ पर जो विशाखदत्त नाम है वो इस नाटक में नहीं आया है, यहाँ पर विशाखदत्त की जगह आया है विशाखदेव। दोस्तों ये छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है और कई वीडियोस में अगर आपने YouTube पे देखा होगा तो विशाखदेव की जगह विशाखदत्त मिलता है, जो कि गलत जानकारी है। यहाँ पर सोमदेव के साथ जो नाम आता है वो विशाखदत्त का न आकर विशाखदेव का आता है। तो इस शब्द पर भी आप विशेष तरह से गौर करें। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पीछे कर सकते हैं, इसलिए छोटी से छोटी बात का आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 73, देवी सुंदरी अपने उद्वेग का वास्तविक कारण किसे बताती है? ए नंद को, बी श्यामांग को, सी देवी यशोधरा को, या फिर डी स्वयं को। सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी स्वयं को। प्रश्न संख्या 74, अपने उद्वेग का कारण वास्तव में मैं ही हूं और किसी को यह अधिकार मैं नहीं देती। इन पंक्तियों में कौन सा भाव निहित है? विकल्प है ए मान का, बी गर्व का, सी अहंकार का, या फिर डी ग्लानि का। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प सी अहंकार का। देवी सुंदरी के इस वाक्य में उनके अहंकार का भाव प्रकट होता है। प्रश्न संख्या 75, कोई स्वर नहीं, कोई किरण नहीं, सब कुछ इस अंधकूप में डूब गया। नेपथ्य से यह किसका कथन है? विकल्प है ए श्यामांग का, बी श्वेतांग का, सी नंद का, डी नेपथ्य का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए श्यामांग का। ये जो स्वर आप सुनते हैं नाटक में, ये स्वर श्यामांग का होता है, परंतु वह पर्दे के पीछे से बोलता है, यानी नेपथ्य से बोलता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप इसे लेकर कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने ये प्रश्न रखा है। प्रश्न संख्या 76, इन लहरों पर से यह छाया हटा दो, मुझसे यह छाया नहीं ओढ़ी जाती, यह कथन किसका है? विकल्प देखिए, ए श्वेतांग का, बी श्यामांग का, सी नंद का,
डी सुंदरी का। तो दोस्तों नाटक अगर आपने पढ़ा होगा और 75वां प्रश्न भी अगर आपने गौर से पढ़ा है तो इसका भी जवाब हो जाएगा विकल्प बी श्यामांग का। और ये कथन जो होता है वो पर्दे के पीछे से होता है अर्थात नेपथ्य से सुनाई देता है। प्रश्न संख्या 77, बार बार लगता है यह स्वर रात पर पहरा दे रहा है, यही इसे बीतने नहीं देता, यह किसका कथन है? विकल्प है ए श्यामांग का, बी श्वेतांग का, सी सुंदरी का या फिर डी नंद का। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी नंद का। नंद श्यामांग के स्वर को सुनकर मन ही मन सोचता है कि लगता है यह जो स्वर है वो बार बार कराह कर रात पर पहरा दे रहा है और इस रात को बीतने नहीं दे रहा है। प्रश्न संख्या 78, बार बार लगता है यह स्वर रात पर पहरा दे रहा है, यही इसे बीतने नहीं देता, इस कथन में किसके स्वर का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ है मृग के कराहने का, बी बुद्धम शरणम गच्छामि का, सी श्यामांग के प्रलाप का या फिर डी सुंदरी के क्रोध का। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी श्यामांग का प्रलाप। प्रश्न संख्या 79, स्वर नहीं कहीं कोई स्वर नहीं, इस अंधकूप में सब कुछ खो गया है, मेरा स्वर, यह स्वर किसे सुनाई देता है? विकल्प है ए श्यामांग को, बी श्वेतांग को, सी नंद को, डी शशांक को। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी नंद को। यह कथन नंद को नेपथ्य से सुनाई देता है और श्यामांग का स्वर होता है यह। प्रश्न संख्या 80, यह चील मुझे लिए जा रही है, नहीं चील नहीं है, एक छाया है, अंधेरे कूप में भटकती हुई छाया, नेपथ्य में ऐसा प्रलाप कौन कर रहा है? विकल्प है ए अलका, बी नंद, सी श्वेतांग, डी श्यामांग। सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी श्यामांग। प्रश्न संख्या 81, किसका प्रलाप नंद के ही मन के संघर्ष को ध्वनित करता है, प्रतिध्वनित करता है? विकल्प देखिए ए राजहंसों का, बी मृग का, सी श्यामांग का, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी श्यामांग का। प्रश्न संख्या 82, नहीं अब और नहीं बस, यह किसका कथन है? विकल्प है ए सुंदरी का, बी नंद का, सी श्वेतांग का या फिर डी श्यामांग का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए सुंदरी का। सुंदरी नींद में ये शब्द बोलती है। दोस्तों इस प्रश्न को हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये बिल्कुल अलग प्रश्न है। हो सकता है अगर आपने इस नाटक को ध्यान से नहीं पढ़ा हो तो इस प्रश्न का उत्तर आप श्यामांग दे दें या फिर नंद कर दे, इसलिए हमने इस प्रश्न को रखा है। प्रश्न संख्या 83, क्वेश्चन नंबर 83, स राजपुत्रः प्रियया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः। वाल्मीकि की उक्त पंक्तियां कौन गुनगुनाता है? विकल्प है ए नंद, बी बुद्ध, सी सुंदरी, डी अलका। सही जवाब होगा विकल्प सी सुंदरी। प्रश्न संख्या 84, और न जाने क्यों इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे वैसा ही लगा, कोमल, अक्षत और निर्जीव। इस कथन के अनुसार नंद को चांद किसकी तरह लगा? विकल्प है ए चांद की तरह, बी मृत मृग की तरह, सी राजहंस की तरह, डी पक्षी की तरह। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी मृत मृग की तरह। प्रश्न संख्या 85, मैं किस पर अधिक मुग्ध हूं, तुम्हारी सुंदरता पर या तुम्हारी चातुरी पर? यह किसका कथन है? विकल्प है ए अलका का, बी नंद का, सी सुंदरी का, डी श्यामांग का। सही जवाब होगा विकल्प बी नंद का। प्रश्न संख्या 86, आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है, यह किसका कथन है? विकल्प है ए सुंदरी का, बी अलका का, सी नंद का या फिर डी श्वेतांग का। सही जवाब होगा विकल्प ए सुंदरी का। प्रश्न संख्या 87, नंद के हाथ में दर्पण किसका प्रतीक है? विकल्प है ए सुंदरी के मन का, बी संसार का, सी सौंदर्य का या फिर डी नंद के अस्थिर और दुविधाग्रस्त मन का। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी नंद के अस्थिर और दुविधाग्रस्त मन का। प्रश्न संख्या 88, टूटा हुआ दर्पण किसका बना हुआ था? विकल्प है ए कच्चे रजत का, बी कच्चे स्वर्ण का, सी कच्चे लोहे का या फिर डी कांच का। सही जवाब होगा विकल्प ए कच्चे रजत का।
प्रश्न संख्या 89, जानना चाहती हूं कि क्या दर्पण का टूटना अकारण ही था या आप उस समय कोई और बात सोच रहे थे। इस संवाद में नंद की किस मनोदशा की ओर संकेत किया गया है। विकल्प है ए एकाग्रता, बी अन्यमनस्कता, सी मोह है, डी अपराध बोध। सही जवाब होगा विकल्प बी अन्यमनस्कता। प्रश्न संख्या 90, आप उस समय उनकी बात नहीं सोच रहे थे। इस कथन के माध्यम से सुंदरी ने उनकी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। विकल्प देखिए, ए नंद के लिए, बी अलका के लिए, सी यशोधरा के लिए या फिर डी बुद्ध के लिए। सही जवाब होगा विकल्प सी यशोधरा के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस ये 30 प्रश्न ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी के 30 प्रश्न और देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अगर इस वीडियो में किसी प्रश्न से रिलेटेड कोई शंका हो या कोई गलत उत्तर लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।